दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं देश में हो रहे भाषा के नाम पर अत्याचार जो हो रहा है देश में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों देश में भाषा के नाम पर खासकर हिंदी बोलने वाले लोगों के ऊपर देश के कुछ हिस्सों में मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है और जितने भी बड़े दल के नेता हैं इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। और इसमें पिस कौन रहा है? आम लोग पिस रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पिस रहे होते हैं। आप चाहे देख लीजिए भाषा के ऊपर जो हो रहा है, तमिलनाडु में देखिए, कर्नाटका में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, ये तीनों स्टेट खासकर हिंदी भाषा से अपने नफरत के प्रति इनका जो एग्रेशन है कुछ ज़्यादा ही उभर कर आता है। कर्नाटका में भी हमने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह एसबीआई की स्टाफ को मतलब कि कन्नड़ में बोलने के लिए बाधित किया जा रहा है उन्हें, और अंततः एसबीआई ने भी उस लड़की का साथ नहीं दिया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं तो कह रहा हूं कि एसबीआई को ऐसे लोगों को उस जगह डिप्लॉय करने की ज़रूरत ही क्या थी। ये मैं भी मानता हूं कि अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो आपको उस स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए और ये जिम्मेदारी बनती है उस इंस्टीट्यूशन की, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, एसबीआई हुआ, उनको डिप्लॉय करने से पहले पूछा जाना चाहिए कि आपको उस जगह की लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं। क्योंकि बैंक जैसी संस्थाएं जो है उसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको अन्य भाषाएं नहीं आती हैं, तो वो भी बैंक जाएंगे, उनको भी अपना काम करवाना होता है। तो ये बैंक की गलती मैं सरासर मानता हूं कि ऐसे लोगों को उस स्टेट में डिप्लॉय ही क्यों किया। जो आदमी उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को बोल सकता है, समझ सकता है, उसी को उस स्टेट में डिप्लॉय करना चाहिए। ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है कि राज ठाकरे, जिस ठाकरे परिवार से ये आते हैं, उनका शुरू से ही रहा है नफरत की राजनीति पर ये लोग जिंदा रहते हैं। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो साउथ इंडियन बनाम नॉर्थ, मतलब कि महाराष्ट्र वर्सेस मद्रासी का ये लोग लेके चले थे। अभी जो है नॉर्थ इंडियन के ऊपर इनकी लड़ाई आ गई है और खासकर हिंदी भाषी से। इनका मेन यूएसपी क्या है? जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं महाराष्ट्र, उनको ये लोग पीट देते हैं। कुछ लोग जो ठेले वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनको ये लोग पीट देते हैं। कुछ लोग जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, इनको ये लोग पीट देते हैं। और ये पूरा नफरत की जो राजनीति की जा रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। इनको मराठी भाषा या मराठा कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी होती है। अब एग्जाम्पल लीजिए, आप राज ठाकरे का एग्जाम्पल लीजिए। इनकी आपस में परिवार में बना नहीं, ठाकरे परिवार में, इनका आपस में परिवार में नहीं बना, तो आप कैसे सोच सकते हैं इनका दूसरों से बन जाएगा। तो जब राज ठाकरे अपने चाचा और अपने चचेरे भाई से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो इनकी पार्टी को लोग किस आधार पर वोट देंगे? तो इन्होंने वही शिवसेना वाला फंडा इन्होंने भी अपना लगाया। इन्होंने भी उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, इन सब के ऊपर ये लोग भी फोकस करना शुरू कर दिए। और नतीजा ये हुआ कि 20 साल से राज ठाकरे अपनी अलग पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं और आज के समय में जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है।
महाराष्ट्र की जनता को मैं भी जानता हूं, वहां के बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं और इनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं करता है। पता नहीं किस बात के इन्हें ये गलतफहमी है कि अगर हम हिंदी वालों को मारेंगे, नॉर्थ इंडियन को मारेंगे, मजदूरों को मारेंगे तो यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करने लगेंगे। हिंदी भाषा से इन्हें इतनी नफरत है कि अभी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने के लिए सब लोगों को बोला। और जो पहले जो नियम बनाया गया था उसमें अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश रख सकते हैं, और तीसरी भाषा के रूप में उन्होंने हिंदी पढ़ने को अनिवार्य कर दिया गया। अभी दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अनिवार्य विषय नहीं रखा गया है। इसमें आप कोई भी भारतीय भाषा, अगर क्लास में 20 लोग मिलकर ये बोलें कि मुझे तेलुगु सीखना है, तो बिहार में, महाराष्ट्र में या किसी भी स्टेट में आपको तेलुगु सिखाया जा सकता है। यही नियम जो है महाराष्ट्र में अभी लागू किया गया है कि 20 बच्चे अगर किसी क्लास में बोलेंगे कि हमको ये फलाना लैंग्वेज पढ़ना है या सीखना है, तो उसके लिए टीचर उपलब्ध किया जाएगा। इसी बात को लेकर राज ठाकरे जो है सरकार को, पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल को पत्र लिखा है कि देखते हैं आप हिंदी कैसे पढ़ाते हैं। उन्होंने उनके जो गुंडे कार्यकर्ता हैं वो दुकानों में जाकर, किताब की दुकानों में जाकर हिंदी की जो पुस्तक हैं उसमें आग लगा रहे हैं। सोचिए, पुस्तक में आग लगाने का कांड तो बख्तियार खिलजी करता था, तो क्या राज ठाकरे आज के समय में बख्तियार खिलजी है क्या? वही आक्रांता जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। वहां पर की रखे हुए जितनी भी किताबें थी, पुस्तकें थी, सबको जलाया था। और आज के डेट में राज ठाकरे ही बख्तियार खिलजी है जो किताबों को जला रहा है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके पास होती है तो उसके पास विनय आता है, लेकिन राज ठाकरे के पास ना विनय है क्योंकि वो विद्या है ही नहीं उसके पास है, और उसके कार्यकर्ता तो खुलेआम गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, तो उनके पास तो और भी नहीं है। दरअसल राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और वो चाह रहे थे कि मुझे महाराष्ट्र में आने वाले जो बीएमसी के इलेक्शन हैं उसमें कुछ इनको ठीक ठाक सीटें मिल जाए। लेकिन महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इनको साफ जितनी सीटें वो चाह रहे थे उनको देने से साफ साफ मना कर दिया। पहले राज ठाकरे का ये न्यूज आ रहा था कि दोनों राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों भाई का घर वापसी होगा। उसके बाद इन दोनों में कुछ बनी नहीं। उसके बाद राज ठाकरे जो है बीजेपी के शरण में आया कि मुझे भी कुछ सीट दो। बीजेपी ने इनको भी सीट नहीं दिया। तो अब राज ठाकरे के पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। अब बीएमसी का चुनाव नजदीक है। अगर वो कोई इस तरह की घटना नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी इनको पहचानेगा कैसे कि राज ठाकरे की कुछ रिलेवेंस भी है। इनको हिंदी से बड़ा नफरत है और अपने बच्चे को ये बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, विदेशों में पढ़ाते हैं, विदेशी भाषा सिखवाते हैं, इंग्लिश सिखवाते हैं, जर्मन सिखाते हैं, इटालियन सिखवाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं। इनको बस नफरत है हिंदी से। ऐसे कैसे हिंदी भाई? महाराष्ट्र में जितने भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद से दिन में 5 बार अजान की जो आवाज आती है वो कौन सी भाषा में होती है? राज ठाकरे, मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं कि तुम एक मस्जिद में जाकर मराठी में अजान दिलवाकर दिखा दो तो मैं तुम्हें इस देश का भगवान मान लूंगा। है हिम्मत? करोगे? इतनी तुम्हारी हिम्मत। और मैं कर्नाटका के भी लोगों से कहना चाहूंगा
कि तुम रोज कहते हो ना कन्नड़ सीखो कन्नड़ सीखो कन्नड़ सीखो, जितनी भी मस्जिदें हैं सबसे जाकर बोलो कि तुम अजान जो दिन भर में 5 बार देते हो ना, कन्नड़ में दिलवा दो, मैं उस दिन तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम में दम है। और आगे क्या बोले, राज ठाकरे जो हैं वो लोकल दुकानों के पास जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं उनको मारते हैं पीटते हैं कि तुम अपना दुकान का जो बैनर है उसको मराठी में लिखो। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में फिल्मों के पोस्टर लगते हैं, सारे फिल्मों के पर 3 ही लैंग्वेज में नाम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में। राज ठाकरे की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पोस्टर को बोले कि इस पोस्टर को मराठी में छापो। राज ठाकरे की औकात है लेकिन लिमिटेड औकात है। पूरी महाराष्ट्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, आज से नहीं है 100 साल से है। जब राज ठाकरे के पिता भी पैदा नहीं हुए होंगे तब से महाराष्ट्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। राज ठाकरे को जाकर कहना चाहिए कि तुम लोग हिंदी फिल्म यहां ना बनाओ, तुम लोग को बनाना है तो सिर्फ मराठी फिल्म बनाओ। राज ठाकरे तुम्हारी औकात है इतनी? बोलो, अगर तुम्हारी औकात है तो मैं तुम्हें फॉलो करने को तैयार हूं, तुम्हारा झंडा उठाकर चलने को तैयार हूं। लेकिन सिर्फ गरीबों को या छोटे लोगों को मार देना, ये तो काबिलियत नहीं हुई ना, ये औकात नहीं हुई। और ये मतलब कि अगर तुम्हारे पास पावर है, मैं तो इतना ही जानता हूं, अगर तुम्हारे पास पावर है तो पावर होना चाहिए कमजोरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि अमीरों के आगे हाथ जोड़ो और गरीबों और कमजोरों पर तुम अत्याचार करो। ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम जाकर बोलो, इतने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं महाराष्ट्र में, तुम जाकर बोलो उनको कि कल से सिर्फ मराठा में फिल्म बनाओगे, मराठी भाषा में फिल्म बनाओगे। उनको जाकर बोलो कि जितने भी पोस्ट फिल्म में नाम लिखाते हो सब में मराठी में नाम लिखाएगा, सब जितने भी पोस्टर पूरे मुंबई में छपता है सिर्फ मराठी भाषा में पोस्टर छपेगा। है हिम्मत? बोलोगे? नहीं बोलोगे राज ठाकरे, क्योंकि तुम्हारी हेकड़ी सिर्फ छोटे गरीब कमजोर लोगों पर ही निकल सकती है। तो दोस्तों, ये भाषा के ऊपर विवाद करना देश में किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि ये देश विभिन्नता में एकता का देश है और हर एक जगह पर हर एक लोग जाकर रह सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इस चीज को कोई क्यों नहीं समझ रहा है? महाराष्ट्र के लोग बाहर नहीं जाते हैं क्या? अमेरिका नहीं जाते हैं क्या? लंदन नहीं जाते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं क्या? तुम गए ना, तुम अपने घर से बाहर गए ना फॉर बेटर लाइफ। दूसरा कोई तुम्हारे स्टेट में आ गया तो तुमको बड़ा दिक्कत होता है। ये कैसा दोगलापन है, दोहरा चरित्र है? ये तो सही नहीं है ना। हर किसी को जीविकोपार्जन का साधन, तुम में अगर राज ठाकरे, तुमको अगर पॉलिटिकली सक्सेस होना है तो तुम अपना जो एजेंडा है वो तो बदल कर देखो ना। जो लोगों को चाहिए रियलिटी में उसके ऊपर बातचीत करो ना, रियल एजेंडे के ऊपर बात करो ना। और मुझे बहुत तकलीफ होता है कि जितने भी बड़े नेता हैं वो इसके ऊपर चुप हैं, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार है। पता नहीं ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी, ये देखने वाली बात है। दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट करके बताइए कि क्या भाषा के आधार पर लोगों के ऊपर अत्याचार होना चाहिए या नहीं। ये आप कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।